नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर कि अगले 24 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए काफी निर्णायक होने जा रहे हैं। ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कि अगले 24 घंटे काफी आपके यूक्रेन की राजधानी कीव के लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि जो रशिया है उसने एक एडवाइजरी वहां के लोकल पब्लिक के लिए दी है कि वो जल्द से जल्द कीव की राजधानी को छोड़ दें और कीव से काफी दूर चले जाएं। ये सभी लोगों के लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि जो राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि वो एक ऑपरेशन चला रहे हैं, ना कि वो युद्ध कर रहे हैं। ये उन्होंने उस समय कहा था जब यह युद्ध की, जिसको पूरी वर्ल्ड मीडिया एज ए युद्ध इसको कवर कर रही है, लेकिन हम आपको बता दें ये एक युद्ध नहीं है, ये बल्कि एक जस्ट एक ऑपरेशन है जो यूक्रेन में चल रहा है रशिया की आर्मी द्वारा। हम इसको क्यों ऑपरेशन बता रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि रशिया एक इतना बड़ा कंट्री है और इतनी सुपर पावर है कि वो यूक्रेन जैसे कंट्री को लगभग आधे घंटे में उसको तहस नहस और हरा सकता है, इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन जो वहां के राष्ट्रपति पुतिन है, उनका ये मानना है कि जो सिविलियंस कैजुअलिटी है वो नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने पहले ही एडवाइजरी और अलर्ट के तौर पर ये वहां के लोगों को कहा है कि वो जल्द से जल्द कीव राजधानी को छोड़ दें। और उनकी इस एडवाइजरी के बाद मैं आपको बता दूं लगभग बहुत सारे लोग वहां को छोड़ के जा चुके हैं। यहां तक कि जो जर्नलिस्ट आज तक भारत के सहित पूरे विश्व के जो जर्नलिस्ट वहां पे काम कर रहे थे, उन्होंने तक कीव की राजधानी को छोड़ दिया है। ये लगभग शाम के 6 बजे तक इनको एडवाइजरी थी कि ये तब तक खाली कर दें, और अब धीरे धीरे इसका असर भी दिखने लग गया है कि वहां से जो कॉमन पब्लिक है वो अपने सुरक्षित ठिकाने पर जा रहे हैं और कीव की राजधानी को छोड़ चुके हैं। क्योंकि जो रशियन आर्मी बताई जा रही है वो लगभग 2-3 दिन से कीव की राजधानी के लगभग 10 से 30 किलोमीटर के दायरे में दूर दूर हैं। लेकिन अब माना जा रहा है एक तरफ जहां पर एक बैठक बिल्कुल लगातार बातचीत चल रही है जो बेलारूस में चल रही है, रूस के डेलीगेशन और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच में जो बेलारूस में चल रही है, उस यूक्रेन का एक कहना है कि वो जल्द से जल्द रूस जो क्रीमिया का है और डोनबैक्स का एरिया है वहां से अपनी आर्मी हटा दे, तभी बातचीत होगी। लेकिन वहीं रूस का कहना है कि वो हमें आश्वासन दे कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा। तो वहीं जेलेंस्की का कहना है कि हम झुकने वाले नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक नई आर्मी बनाने जा रहे हैं जो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल आर्मी होगी, जिसमें बाहर के जो तमाम नागरिक हैं जो यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की तरफ से लड़ना चाहते हैं उनको आने दिया जाएगा और उनको हथियार थमाकर रशिया की आर्मी के खिलाफ युद्ध कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस बीच बहुत बड़ी खबर है कि ये पूरी दुनिया को दहलाने वाली खबर है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं राष्ट्रपति आपके रशिया के, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एक कल ही आपको बता दूं कि उन्होंने अपने जो एनएसए हैं, जो उनके एडवाइजर और चीफ सीडीएस हैं, वो उनको ये कहा था कि जल्द से जल्द जो परमाणु डिटरेंस फोर्स है उनकी जो परमाणु हथियारों को देखती है उसका युद्ध अभ्यास उन्होंने शुरू कर दिया है। ये कल ही उन्होंने आदेश दिया था कि इसको हाई अलर्ट पे कर दिया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि अब इसके युद्ध अभ्यास शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो रिपोर्ट है उन्होंने पुतिन को दे दी है रक्षा मंत्रालय ने कि हमने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है परमाणु युद्ध का। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो एक तरफ यूरोपीय यूनियन है, दूसरी तरफ नाटो है और तीसरी तरफ अमेरिका, किस तरीके से वो दबाव बनाते जा रहे हैं रशिया के खिलाफ। लेकिन रशिया है कि इन धमकियों से डरने वाला नहीं है, और उसने पहले ही ऐसा परमाणु बम का बिल्कुल ऐसा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक खबर है कि एक तरफ विश्व युद्ध के ऐसे परिणाम पूरे सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर से परमाणु युद्ध की ऐसी सुगबुगाहट लग रही है तृतीय विश्व युद्ध की, जो सभी मीडिया इसको कवर कर रही है। एक तरफ मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जो व्लादिमीर पुतिन द्वारा ये डिटरेंस फोर्स को अलर्ट करना और उसके बाद अब युद्धाभ्यास करना, ये एक यूक्रेन के लिए अलर्ट नहीं है, ये यूक्रेन के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यूरोपीय यूनियन और नाटो और जो आपका ये अमेरिका है उसके लिए एक पूरा पहले से एक खतरनाक चेतावनी है कि अगर उसने कुछ भी किया
तो बिल्कुल रशिया की आर्मी बिल्कुल तैयार है। वो इस बार देखेगी नहीं कि क्या वो करने जा रहे हैं और अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। मैं आपको बता दूं कि ये माना जा रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने किस तरीके से यूक्रेन को समर्थन करने के लिए उसने अपनी मिलिट्री तो नहीं भेजी है, लेकिन वो कहना है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने कई एंटी एयरक्राफ्ट गन जो उनको यूक्रेन को प्रदान की है, और वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि वो जल्द से जल्द फाइटर जेट तक देने जा रहा है यूक्रेन को। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा यूरोपियन यूनियन है, अगर वो हथियार अगर यूक्रेन को देता है, वो अगर हथियार अगर रशिया आर्मी के खिलाफ यूज होता है, तो ये बहुत बड़ा विश्व युद्ध की ओर जाने के संकेत हैं। क्योंकि आपको बता दूं, रूस इससे बिल्कुल ही खफा है कि किस तरीके से एक यूरोपियन यूनियन और नाटो ने किस तरीके से यूक्रेन को कब्जा किया है, और उसके जो उसको कठपुतली बता रहे हैं रूस की आर्मी और रूस के व्लादिमीर पुतिन उसको कठपुतली बता रहे हैं। जो वहां के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन को, उनको कठपुतली बता रहे हैं नाटो और अमेरिका की। तो ये आपको बता दूं कि धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रही है इस यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में, एक तरफ बेलारूस में आपकी बातचीत चलती है, वहीं व्लादिमीर पुतिन एक तरफ, दूसरी तरफ वो जो न्यूक्लियर वॉरहेड जो डिटरेंस फोर्स है उसको अलर्ट पे रखते हैं, वो युद्धाभ्यास करते हैं, और वहीं तीसरी तरफ अमेरिका इस पे बिल्कुल ही चुप्पी साधे हुए और उसका पता नहीं लग रहा है कि वो क्या करने चाह रहा है। और वहीं पर उन्होंने एक एडवाइजरी अपने जो फैमिली रहती है उनकी जो अमेरिकन लोग रहते हैं रूस मॉस्को में, उनको एडवाइजरी दी है कि वो जल्द से जल्द मॉस्को को खाली कर दें। तो इससे क्या लग रहा है आपको कि मतलब जो अमेरिका है वो क्या करना चाहता है? एक तरफ जहां पर आपको मैं बता दूं ये युद्ध नहीं है, ये साफ क्लियर है, क्योंकि अगर युद्ध होता तो अब तक मैं आपको बता दूं रूस द्वारा यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाता। लेकिन पहले ही रूस ने कहा है हमारा कब्जा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो नाटो अपना एक्सपेंशन कर रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि ये एक प्रोसेस चल रहा है नाटो का कि मतलब किस तरीके से एक्सपेंशन करता जाए और रशिया को बिल्कुल धकेल दिया जाए, उसको जो पहले वो सुपर पावर था उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन हैं कि उनको पता है कि अगर आज मैंने ये स्टेप नहीं लिया तो आने वाले समय में रशिया का हश्र बहुत बुरा हो जाएगा, उसके मतलब अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर कोई रशिया का अलग अलग पार्ट बन के कोई देश ना हो जाए, तो उसके लिए रशिया के लिए काफी खतरा है। और वहां के जो एमपी हैं, जो वहां के रशियन पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने टेलीविजन पे, इंडियन टेलीविजन पे आके ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं था यूक्रेन पे हमला करने का, हमने 1 महीने तक का उनको पूरी सीमा पर अपने सैनिक लगाए हुए थे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था वहां पर हमला करना। लेकिन उन्होंने जब बातचीत से इनकार कर दिया और बैक चैनल जब अमेरिका और नाटो की कंट्री रशिया यूक्रेन को उकसा रही थी कि वो बातचीत ना करे और लगातार नाटो में मिलने के लिए बयान देते रहे, उसके बाद जब रशिया को लगा कि अब बहुत हो चुका है, उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया। युद्ध नहीं है, ऑपरेशन है। जो लोग इसको युद्ध मानते हैं शायद वो लोग भूल कर रहे हैं रूस की जो पावर है, जो रूस की आर्मी है उसकी कैपेबिलिटी पर। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर यह युद्ध जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन कंट्री द्वारा एक बयान आ रहे हैं और किस तरीके से वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, अगर यह मामला बढ़ता रहा तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी आर्मी जो डिटरेंस फोर्स है, न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स, उसको अलर्ट किया है, तो ये संभव हो सकता है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसमें फिर से परमाणु युद्ध का संभावना लग रही है। लेकिन ये अभी उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कोई कंट्री होती, बड़ी कंट्री होती है, वो अपने हर चीज को अलर्ट पर रख लेती है, क्योंकि एक तरफ उसको पता है कि हमारा अभी ऑपरेशन चल रहा है और वर्ल्ड की मीडिया और वर्ल्ड के तमाम देश उसके खिलाफ हैं। एक चीन, यूएई और भारत को छोड़ दिया जाए जो एकदम से समर्थन में भी नहीं है लेकिन रूस के खिलाफ भी नहीं है, तो बाकी कंट्री का दबाव है, इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि इसको अलर्ट पे रखा है ताकि हल्का ऐसा न जाए कि रशिया बिल्कुल ही पीछे हटने वाला है। तो
तो तमाम अपडेट आ रही है। एक तरफ भारत के जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं वहाँ, उनके लिए भी एक अपडेट है कि अब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो हाई लेवल मीटिंग फिर से करने जा रहे हैं। किस तरीके से पहले हमारे 4 जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको किस तरीके से पोलैंड, हंगरी और जो आपके रोमानिया की बॉर्डर पे भेजा जा रहा है ताकि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस उसको बढ़ाया जाए और किस तरीके से वहां पर सुनिश्चित किया जाए कि जो हमारे स्टूडेंट उनको कोई भी तकलीफ ना आए। किस तरीके से एक कांग्रेस प्रोपेगेंडा चला रही है, लेकिन इस त्रासदी के समय भी ऐसे प्रोपेगेंडा चलाना बिल्कुल लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी को शोभा नहीं देता। बहरहाल एक विपक्षी पार्टी है तो उनका तो हक बनता है, लेकिन मुझे लगता है इतनी नीच हरकत पे नहीं जाना चाहिए कांग्रेस को। और किसी भी तरीके से अगर कांग्रेस के अध्यक्ष को या उनके पार्टी के सर्वे सर्वा को ये लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छा नहीं कर पा रही है, तो जिस तरीके से उन्होंने बस का ऑफर किया था ये प्रियंका गांधी ने, वो क्या पता एरोप्लेन के टिकट बुक करा दें तो वो शायद बेटर होगा। और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जो ओवरसीज कांग्रेस है उसके कार्यकर्ताओं को अगर ऐसे बॉर्डर पे लगा देती है तो मुझे लगता है वो काफी फायदेमंद हो जाएगा पूरे देश के लिए। भारत के तिरंगे की शान की खबरें आपने काफी सुनी हैं और भारत के स्टूडेंट की गौरव गाथा भी आपने उन्हीं के मुंह से प्राइम मिनिस्टर की किस तरीके से तारीफ की जा रही वो भी सुनी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर किस तरीके से ऐसी खबरें आ रही हैं जो मतलब कुछ लोग पैसों के लिए ऐसे उतारू हैं कि सरकारी जब खर्चा मिले या अगर उनको नहीं मिला है, सुख सुविधाएं नहीं मिले हैं, तो किस तरीके से कंप्लेंट कर रहे हैं भारत सरकार को। आप ये देखिए, चीन ने अपने नागरिकों को क्लियर डायरेक्शन दे रखी है कि हम आपको इस टाइम नहीं निकाल सकते हैं यूक्रेन से, क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है। और वहीं यूनाइटेड स्टेट ने पहले ही अपने लोगों को कहा है कि आप प्राइवेट जेट कर लीजिए, एरोप्लेन के टिकट बुक कर लीजिए, हम आपको लेने नहीं आ रहे हैं। एडवाइजरी आपको पहले ही दी जा चुकी है। लेकिन इंडियन की जो गवर्नमेंट है उसने एडवाइजरी दी थी, लगातार दी थी, इतनी एडवाइजरियां दी थी, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं हल्का केयरलेस हम कह सकते हैं कि वो पहले जो जिन लोगों को लाया गया था वो कह रहे थे वहाँ कुछ भी नहीं है, ये खाली मीडिया का प्रोपेगेंडा है। लेकिन जब होने लगा तो किस तरीके से वो गिड़गिड़ाने लग गए। लेकिन फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना हौसला बनाए हुए उनका है कि हम आपको लेकर ही आएंगे, और अब वो हो भी रहा है। ये एकदम से नहीं हो पाएगा, इसमें प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। तो तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली खबर हम आपको जल्द बताएंगे इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में क्या नई डेवलपमेंट हो रही है। नमस्कार।